हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसे शब्द के बारे में बताना चाहती हूँ जो शब्द इंग्लिश में किसी भी प्रकार की पागलपन या किसी भी प्रकार की सनक जिसे हम कहते हैं उसके लिए यूज होता है। तो इंग्लिश में हम सनक को और पागलपन को कहते हैं मेनियाज। ओके। और मीनियास का मतलब क्या होता है? मीनिया मीन्स ऑब्सेशन या किसी भी तरह का एडिक्शन या किसी तरह की सनक, किसी प्रकार का पागलपन। ओके। तो उसे हम मीनियास कहते हैं। पर इंग्लिश में हमने हर तरह के मेनिया का एक शब्द दे के रखा है। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को अल्कोहल, जिसे हम दारू कहते हैं, अगर उसका मीनिया है या उसका पागलपन है या उसकी सनक है, तो उसे हम कहते हैं डिप्सोमीनिया। पहला वाला शब्द डिप्सोमीनिया। अगर किसी इंसान को बुक्स को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है या सनक है, उसे हम कहते हैं बिब्लियोमीनिया। अगर किसी को भीड़ भाड़ का ऑब्सेशन है, बहुत ज्यादा भीड़ में रहना पसंद है या बहुत भीड़ में रहने की सनक है, तो उसे हम कहते हैं ओक्लोमीनिया। किसी को बहुत ही अजीब लगता है बोलते हुए, बट डेड बॉडीज जिसे हम लाश कहते हैं उसकी भी लोगों को सनक होती है, उसका भी पागलपन होता है। स्पेशली जो रिसर्च करते हैं डेड बॉडीज पे और जो साइंटिस्ट लोग हैं, रिसर्चर्स हैं। ओके। तो उनको, जब उनको अगर डेड बॉडीज का अगर पागलपन है या सनक है, तो हम उसको कहते हैं नेक्रोमीनिया। उसको हम कहते हैं नेक्रोमीनिया। आग, यस, आग को लेके भी लोगों की सनक होती है, और ऐसे लोगों को हम कहते हैं पायरोमीनिया। पायरोमीनिया। कुछ लोग बहुत एग्जैजरेट, जैसे बड़ा चढ़ा के बोलने की किसी को बहुत ज्यादा सनक होती है, बहुत ज्यादा आदत होती है। ओके। झूठ बोलने की और बहुत ज्यादा दिखावा और बड़ा चढ़ा के बोलना, ऐसे लोगों को हम कहते हैं, ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं जिनको झूठ बोलने से या बड़ा चढ़ा के बोलने का बहुत ही एडिक्शन है या ऑब्सेशन है या सनक है ना, तो उसे हम कहते हैं माइटोमीनिया। ओके। माइटोमेनिया। दूसरा है वर्क। अगर आप एक्सरसाइज को लेके, कोई भी बंदा बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, एक्सरसाइज करना है या काम, कोई भी प्रकार के काम को लेके बहुत ज्यादा सनक है, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं एर्गोमीनिया। ऐसे ऐसे रोग को, ऐसे मानसिक रोग को हम कहते हैं एर्गोमीनिया। ठीक है। कोई भी प्रकार का पागलपन क्या है? कोई भी प्रकार का पागलपन एक मानसिक रोग है, एक सनक है ना। तो बस, जब अगर आप वर्क, चाहे वो काम का ही पागलपन हो या सनक हो या एक्सरसाइज का सनक हो, चाहे वो चीज कितनी भी पॉजिटिव हो, पर सनक तो नेगेटिव ही है, सनक तो गलत ही है ना। तो जब ऐसे लोगों, इस तरह की सनक होती है किसी को काम के प्रति या एक्सरसाइज के प्रति, ऐसे सनक को हम कहते हैं एर्गोमीनिया। एर्गोमीनिया। कुछ लोगों को बहुत ड्रग्स की सनक होती है, ड्रग्स का एडिक्शन होता है। ये तो हम बहुत अपने आजू बाजू में देखते ही हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज में। नॉन मेट्रो सिटीज में भी अगर आप पंजाब देखें, नॉर्थ इंडिया देखें, तो बहुत ज्यादा ड्रग्स का ऑब्सेशन या सनक चल रहा है, एडिक्शन चल रहा है। तो जब ड्रग्स का ऑब्सेशन है तो उसको हम कहते हैं नार्कोमेनिया। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जितने भी तरह की सनक होती है, जितने भी प्रकार की सनक होती है, वस्तुओं को लेके, कुछ चीजों को लेके, वो सारी सनक हमने कवर की है। तो ये कुछ ऐसे इंग्लिश में मेनियाज हैं जो आपको पता होने चाहिए। स्पेशली अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इस प्रकार के मेनियाज आपको पूछे जाते हैं। तो आपको हर तरह के मेनिया की जानकारी होना जरूरी है। ओके। और इंग्लिश के लिए भी अगर आपको पता है कि जैसे लाइंग और एग्जैजरेटिंग के लिए हम मिथोमीनिया या माइटोमीनिया, आप जैसे बुलाना चाहे बोल सकते हैं, ड्रग्स के लिए नार्कोमीनिया है, तो आपके लिए हमेशा से एक एडवांटेज रहेगा।
ठीक है दोस्तों, तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम दूसरे वीडियो में और भी इस तरह के फोबियाज हैं, मेनियाज हैं, और भी जानेंगे। तो बस अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ ऐसे नए कंटेंट कंटेंट के साथ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज बेल बटन को हिट करना तो बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ये सारे वीडियोस जो भी हमने चैनल पे डाले हैं, उनको एक बार देखने से भी आपकी इंग्लिश में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, और आप खुद देखेंगे कि आपकी इंग्लिश एक बेहतर इंग्लिश बनती जा रही है। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।